हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ना का शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मिश्र धातु के बारे में। ठीक है, देखिए देखना क्या, पिछले वीडियोज का छोड़ते हैं, हम अभी यहाँ पर ध्यान देते हैं। देखिए मिश्र धातु को बनाया कैसे जाता है। देखिए दिया है, दो या दो से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिश्रित करने पर निर्मित समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। सीधी सी बात है। क्या किया जाता है कि मान लीजिए कि हमारे पास ये लोहा है, हम इसके टुकड़े कर देते हैं। ये लोहा है, ठीक है, और ये जिंक है। उदाहरण के लिए मान लिया हमने इन दोनों को क्या कर दिया, गला दिया। देखिए ये चीज ध्यान रखिएगा, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ना, सब को अगर हम गर्म करेंगे तो किसी न किसी ताप पर वो गलना शुरू करती, पानी की तरह हो जाएंगी, लिक्विड फॉर्म में हो जाएंगी। ठीक है, तो जब मान लीजिए ये लोहा वाला नहीं मानते, हम इसको मान लेते। मान लीजिए ये कॉपर है और ये जिंक है। ठीक है, हमने दोनों को गर्म किया, पानी के जैसे हो गई, और दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक है, तो मिलाने के बाद में जो समांगी मिश्रण मिलता है उसी को हम मिश्र धातु कहते हैं। मतलब सीधा सीधा समझ में आ गया ना कि धातुओं को, दो या दो से अधिक धातुओं को गला दिया जाता है, गला करके एक ही में मिला दिया जाता है, तो उसी को जो मिश्रण हमें प्राप्त होता है उसी को मिश्र धातु को। याद हो गया कि नहीं हो गया? अब मिश्र धातु आपके समझ में आ गया। जैसे उदाहरण के लिए आपने सुना होगा पीतल, सबने सुना है ना, सोने जैसा दिखता है वो अक्सर पीतल होता है कि नहीं? तो पीतल कोई धातु नहीं है, कोई अधातु नहीं है। इसमें क्या होता है कि कॉपर मिला होता है 70%। पेपर में पूछा जाता है कई बार, इसलिए जो जो चीज ज्यादा पूछी जाती है हमने उन्हीं को 3 लिखी। आप कम से कम इन 3 को तो याद कीजिए, इन्हीं 3 में आ जाएगा, आना होगा तो। बाकी आपकी श्रद्धा है, आप ज्यादा भी याद कर सकते हैं। तो पीतल में 70% कॉपर होता है और बचे कितने प्रतिशत, 30% क्या होता है आपका, जिंक होता है। ये Zn जिंक का सूत्र होता है। मतलब जब मान लीजिए कि 1 किलो है, ठीक है, टोटल हमारे पास एक गिलास है पीतल का, 1 किलो का है, तो इसका मतलब उसमें 700 ग्राम कॉपर है और 300 ग्राम जिंक है। समझ में आ गया ना? ऐसे बनाया जाता है। उसी तरीके से आपने कांसा सुना होगा, कांसे की मूर्तियां बनती हैं, ज्यादातर आपने मूर्तियां देखी होंगी कांसे की बनाई जाती हैं। ठीक है, और बर्तन भी बनते हैं। ये उपयोग भी आप ध्यान रखिएगा इनके भाई, मैं बताते चल रहा हूं, नहीं तो कहो कि बताया नहीं, आधा तीहा पढ़ा के छोड़ दिया। तो पीतल का उपयोग, सबसे पहले आप इतना जान लीजिए, पीतल में कॉपर और जिंक की प्रतिशत क्या होती, याद करिएगा, इसे समझिएगा, हमने तो बता दिया। इसका उपयोग की बात करें तो बर्तन बनाने में उपयोग होता है। बिजली के जो उपकरण होते हैं ना, तार, पंखे में, मतलब कि बिजली के उपकरण बनाने में यूज करते हैं, और कई सारी मशीनों में भी, मशीनरी में यूज करते हैं। तो उपयोग हमने बता दिए ना पीतल के, बर्तन बनाने में, बिजली के उपकरण बनाने में, तार बनाने में, मशीनरी में उपयोग करते हैं। अगर कांसा के उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग विशेष रूप से मूर्तियां बनाने में और बर्तन बनाने में किया जाता है। अब कांसा में होता क्या क्या है, इसमें 88% कॉपर होता है, ठीक है, और स्टेनस का सूत्र है, ये होता है 12%। तो जब 12% का स्टेनस और 88% कॉपर मिलता है तो क्या बनता है, कांसा बनता है। समझ में आ गया ना? अब उसके बाद गन मेटल, देखिए नाम से ही पता चल रहा है गन मेटल मतलब ऐसा पदार्थ है ये जिसका उपयोग गन बनाने में किया जाता है। बंदूकें देखी हैं आपने, पिक्चरों में बहुत देखी ना, बढ़िया सी गन, केजीएफ में आपने देखी कई सारे गन, और गन ही गन देखते चले जा रहे हैं। तो उसको बनाने के लिए गन मेटल का यूज करते हैं। आपने भी देखा होगा ना कि वो उसका पिछला हिस्सा और जो भी मतलब टोटली होता है ना, बहुत मजबूत होता है। तो वो किससे बनाया जाता है, गन मेटल बोलते हैं उसको, गन मेटल से बनाया जाता है। मतलब मेटल का मतलब क्या होता है, धातु, गन का मतलब गन, मतलब धातु को बनाने में, गन को बनाने में जो धातुएं यूज होती है। तो क्या क्या होता है, मिश्रित होता है उसमें। देखो कॉपर 88% होता है, समझ में आ गया, कॉपर कितना प्रतिशत है, 88% है, और स्टेनस है 10% और जिंक 2% होता है। इसमें देखो ये तीनों चीजें मिक्स कर दी हैं, कॉपर, स्टेनस, जिंक। प्रतिशत की बात करें तो यहाँ पर देखो 88% है ना, यहाँ पर भी 88% है, स्टेनस 10% है, यहाँ पर 12% है, ये घटा के 2% गरीब आदमी जिंक को दे दे। तो इसका गन मेटल का यूज कहां पर होगा, गन बनाने में या हथियार बनाने में उपयोग किया जाता है।
तो हमने आपको बताया ना कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, और उसके बाद हमने कुछ मिश्र धातुओं की बात की, जैसे पीतल, तांबा, गन मेटल। इनके हमने संगठन की बात की कि कैसे बनते हैं, और हमने साथ साथ इनके उपयोग भी देखे। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं इसको दोहरा रहा हूं। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं इनके उपयोग के बारे में कि आखिर हम इतना तामझाम क्यों कर रहे हैं। भाई इतना बवालबाजी कौन करे कि लाओ भैया कॉपर को पिघलाओ, जिंक को पिघलाओ और एक ही में डालो। आखिर क्यों करते हैं हम लोग ऐसा? मिश्र धातु मतलब क्यों बनाई जाती हैं? तब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि संक्षारण को कम करने के लिए, पिछले वीडियो में भी आप लोगों ने पढ़ा है ना कि संक्षारण को अगर रोकना है ना, लोहे को खराब होने से बचाना है ना, गेट को जंग न लगे उससे बचाना है ना, खिड़की पर जंग न लगे उससे बचाना है ना, तब आपको मिश्र धातु का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जंग नहीं लगता फिर आसानी से। उसके बाद है बर्तन बनाने में, हमने देखा ना बर्तन बनाने में, हथियार बनाने में, मूर्ति बनाने में, सब लिख दो यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बर्तन बनाने में। उसके बाद है मजबूती बढ़ाने में। देखिए जैसे कि बताया गया ना कि जो सोना होता है, शुद्ध सोना ना बहुत मुलायम होता है। ठीक है, आप उसको हाथ से ना, जैसे लोहा होता है ना, लोहा मुलायम नहीं, लोहे को ना आप शुद्ध लेके, शुद्ध लोहा भी मुलायम होता है, ध्यान दीजिएगा। ये आपको बात आश्चर्य में डाल सकती है कि जो शुद्ध लोहा होता है वो भी मुलायम होता है, इतना कठोर नहीं होता जितना हम लोग सरिया ले लेते ना, वहां डाई वाई लगा के ठेठ तो फिर भी कुछ नहीं होता। लेकिन जो शुद्ध लोहा होता है वो इतना ज्यादा मुलायम, कठोर नहीं होता। ठीक है, सोना भी नहीं होता, चांदी भी वैसे ही होती। तो इसीलिए जब जो शुद्ध सोना होता है, ध्यान दीजिएगा एक और चीज, 24 कैरेट का सोना बोलते हैं। जो शुद्ध सोना होता है उसे 24 कैरेट का सोना कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, पेपर में भी आता है और आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि जब हम देखिए घर से जब जाते हैं ना सुनार के यहाँ, ये सब मतलब जो पहनने वाले आभूषण होते हैं ना उनको बनवाने के लिए, तो वो बोलता है भैया ये 22 कैरेट का है, ये 24 कैरेट का है। मतलब जो 24 कैरेट का सोना होगा ना वो बिल्कुल शुद्ध होता है। सोने की पहचान कीजिए, जानिए कि कैरेट क्या होता है। कैरेट एक मापने की इकाई होती है सोने को। अगर 24 कैरेट सोना है इसका मतलब कि वह क्या है, बिल्कुल शुद्ध है। अगर 22 कैरेट सोना बता दिया सोनार ने तो इसका मतलब कि उसमें 22 में 2 बचे ना, तो मतलब कि 2 कैरेट में कुछ मिक्स किया है उसने, मतलब थोड़ी अशुद्धि है। और मिलाते भी हैं, उसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है सोने में अशुद्धि के रूप में, जिससे कि उसको आकार दिया जा सके। नहीं ये कौन यार चिंगम का झालर बना के पहनेगा, है कि नहीं? इसलिए समझ में आया ना। तो हमने सोने की बात बता दी आपको कि सोने के लिए क्या क्या सिस्टम होता है। इसलिए मजबूती बढ़ाने के लिए उसमें कुछ अशुद्धियां मिलाई जाती है। बेसिकली ज्यादातर देखा गया कि चांदी या तांबा का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, मिश्र धातु पढ़ा, कुछ मिश्र धातुओं के संगठन और उपयोग देखे, और उसके बाद मिश्र धातुओं के उपयोग देखे। एक लास्ट टॉपिक बच रहा है, ये नीचे पड़ा है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अति लघुत्तरीय में या बहुविकल्पी में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कोई भी चीज छोड़नी नहीं हमें, और अच्छे से पढ़ना है क्योंकि अच्छे नंबर लाने हैं। इसलिए अमलगम को भी पढ़ना है। देखिए अमलगम क्या होता है। अमलगम होता है धातु प्लस पारा। वैसे तो पारा भी एक धातु है ही, है ना, लेकिन अगर पारा मतलब आपने थर्मामीटर देखा ना, उसके अंदर जो लिक्विड पदार्थ भरा होता है ना वही पारा होता है। ठीक है, जब उस पारे को मान लो आपने निकाल लिया, निकालने के बाद में उसमें अगर आपने सोना डाला, चांदी डाला, ठीक है, सोडियम डाला, ये सब मिक्स हो जाता है, मिल जाता है उसमें, उसको बोलते हैं अमलगम। अमलगम का मतलब कुछ धातुएं पारे में, मतलब कि विलयन है एक तरीके से। अमलगम क्या है, एक विलयन है जो पारा और कुछ धातुओं का विलयन होता है। मतलब सोडियम और पारा के विलयन को जब मिक्स कर देंगे ना उसी को क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। तो मतलब सोना भी पारा में घुल जाता है, मिल जाता है, चांदी भी घुल जाती है, सोडियम भी घुल जाता है। लेकिन ध्यान देने की बात क्या है जानते हो, क्या पूछा जाता है कि कौन सी धातु है जो अमलगम नहीं बनाती है। तब आपको वहां पर याद रखना है कि आयरन और प्लेटिनम अमलगम नहीं बनाती है, यही याद करना है। ये तो समझिए कि अमलगम होता क्या है। अमलगम का मतलब एक ऐसा विलयन जिसमें पारे के साथ में सोडियम या सोडियम
या फिर सोना चांदी कुछ ना कुछ पाया जाता है। ठीक है, तो मतलब कि सोना के साथ अगर सोना और जो पारे का विलयन है उसी को हम क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। लेकिन कुछ धातुएं अमलगम नहीं बनाती हैं, जैसे कि प्लेटिनम और आयरन। ये चीज पूछा जाता है, ये बहुत कम पूछा, हमें तो लगता है शायद पूछा ही नहीं कर, लेकिन ये पूछा जाता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है। तो अभी थोड़ा मेरा गला भी बैठ रहा है इसलिए मैं धीरे बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो ये समझ में आ गया ना आपको, हमने मिश्र धातु इस तरीके से, अब मैंने ना हम सबने इस लेसन को ही पूरा समाप्त कर दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन की शुरुआत करेंगे, जिसमें शायद कार्बन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कार्बन और उसके यौगिक के बारे में। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।